नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश में हर त्योहार राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि सूबे में हर घर तिरंगा अभियान बड़े स्तर पर मनाया गया, हालांकि पूरे देश में मनाया गया, यूपी में भी बड़े स्तर पर दिखा। और अब जन्माष्टमी पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत पहली बार गौशालाओं में गौ पूजा होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में पहली बार गौशालाओं में जन्माष्टमी के मौके पर गौ पूजा होगी। प्रदेश की सभी गौशालाओं को सजाया जाएगा और विभाग के अधिकारी और इलाके के जनप्रतिनिधि इन गौशालाओं में पूजा भी करेंगे। इस संबंध में योगी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गौशालाओं में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 581 गौशालाएं हैं। इन सभी गौशालाओं की विशेष रूप से साफ सफाई और सजावट होगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार गायों की पूजा करने का आह्वान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छुट्टा जानवर किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि किसान परेशान है और निजात चाहते हैं। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा जोर शोर से उठाया गया। पीएम मोदी ने भी यहां तक इससे निजात दिलाने का आश्वासन अपने संबोधन में दिया था और वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को भुनाते हुए सरकार को जमकर घेरा था। हालांकि ये मुद्दा विपक्ष के लिए ज्यादा कारगर नहीं रहा, लेकिन बीजेपी ने इसके सहारे जरूर चुनावी जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। और उधर बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से गौ संरक्षण के लिए कई योजनाओं के तहत काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर कई सवाल हैं जो कार्यक्रम होने वाला है उससे कि क्या वाकई में इस तरीके के आयोजन से गौशालाओं के हालात सुधरेंगे, क्या वाकई में इससे गायों का संरक्षण होगा और आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या है। इन सभी पर आज हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। जल्द ही हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ेगा जिसका परिचय हम आपसे कराएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में पशुधन मंत्री जो हैं उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश की सभी गौशालाओं में गायों की पूजा होगी, गौशालाओं को सजाया जाएगा और सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी जो है गायों की पूजा अर्चना करेंगे। अब सवाल यहाँ पर कई हैं क्योंकि एक छुट्टा जानवर बड़ी समस्या यूपी में रही है, किसान इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सरकार इसको लेकर बड़े बड़े दावे करती है और गौशालाओं के संरक्षण के लिए, गायों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी सामने आई है जो कि गौशालाओं की कैसी हालत है ये सबके सामने उन तस्वीरों ने रखी है। और सरकार इस तरीके के आयोजन पर तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन गौशालाओं में व्यवस्थाओं को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए, गायों के चारे के लिए जो पैसा दिया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो गौशालाओं की हालत ठीक नहीं है। तो इसी पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं जो मेरे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वहीं सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सबसे पहले यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूँगी क्योंकि अभी जल्द हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप जुड़े। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगी, बीजेपी सरकार की तरफ से जो है इस बार जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम है वो एक बड़े स्तर पर मनाया जाने वाला है। इसके तहत तो गौशालाओं में गायों की पूजा की जाएगी, अधिकारी जनप्रतिनिधि पूजा करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूजा जो होती है वो एक ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव के लिए होती है और ये व्यक्तिगत प्राप्ति के लिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि ईश्वर स्वयं इस बात को कहते हैं कि जिन पर पालक का भार है वो सबसे पहले अपनी ड्यूटी को पूरा। अगर हम अपनी ड्यूटी को किए बगैर सिर्फ पूजा पे बैठे रहे तो उससे ना देश चलने वाला है, ना ईश्वर खुश होने वाला। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षित बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम ईश्वर को कैसे मनाएंगे? सबसे बड़ा तो प्रश्न इस बात का है। आप हमेशा उन पैसों की को खर्च कर रहे हैं वहां पर जहां महोत्सव आप मनाया जा रहा है, लेकिन रोजगार के लिए आपके पास पैसे नहीं। आपको अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए पैसा नहीं है। अग्नि जो है वो रखे जा रहे हैं, वीर सिपाही जी अग्निपथ स्कीम योजना लेकर के आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जिससे ये स्पष्ट पता चलता है कि ये सरकार वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपनी जनता के प्रति समर्पित नहीं है।
और ईश्वर के प्रति समर्पण इसलिए दिखाना चाहती है, पूजा पाठ को का एक माहौल दिखाना चाहती है, बनाना चाहती है, क्योंकि उसके पीछे बेरोजगारी को छुपाया जा सके, उसके पीछे जो है वो महंगाई को छुपाया जा सके, उसके पीछे तमाम आत्महत्याओं को छुपाया जा कपीस सके। जी, तो कपीस आप जी, स्वयं देखिए कि जो ये कपीस जी, गाय क्या आप पालने ये की कहना बात चाह रहे करते हैं, हैं। कपीस जी, कपीस श्रीवास्तव जी, क्या आपका आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज जान गई है और उसी के अनुसार काम कर रही है? नहीं, जनता की नब्ज कैसे जाने? जनता की तो नब्ज ये है कि भाई अगर किसी व्यक्ति का पुत्र जो है बेरोजगार है, तो उसको रोजगार मिलेगा तो वो उसकी नब्ज हो सकती है। जो डबल डिजिट में महंगाई पिछले 6 महीने से लगातार बनी हुई है, हम आप 220 रुपए आप किलो तेल खरीद के खा रहे हैं। आपने हम आप 2012 से महंगी 17 तक उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया, तो बदले में क्या मिला आपको? आप 2014 देखिए हम हारे, 2017 हारे, देखिए 19 हिंदू हारे, मैथोलॉजी 22 में हारे, सनातनी पंचायत चुनाव सनातनी हारे, मैथोलॉजी एमएलसी में चुनाव हारे, हम तो सब आप हार इसका जाए। मतलब जनता को समझाने में हम ये नाकाम कह रहे रहे हैं हैं। हम सब हार जाए, लेकिन हम कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ सकते। इन्होंने असत्य बोल करके जनता को भ्रमित किया और समाजवादी पार्टी कभी असत्य बोल करके भ्रमित करने वाली लेकिन नहीं। कहा तो ये जाता है कि मैं हमेशा सत्य की बेरोजगारी जीत को होती है। कभी भी किसी अमृतोत्सव के पीछे, कभी किसी जो है वो जन्मोत्सव के पीछे नहीं छिपा सकता। हम्म। हाँ, कोई तो सत्य ईश्वर ये हार नहीं क्यों रहा कहेगा है? प्रीति कि जी पूछ हमारी रही है, संतान जवाब जो है दीजिए वो कपीस भूखी जी, आप नंगी तो सोए सीनियर आदमी और हैं। आप महोत्सव मनाएं। आप महोत्सव मनाएं। अटल बिहारी जी की ही कविता है, उनको समर्पित कर दूंगा। लेकिन चक्कर इस बात की है कि ये समझेंगे कब? ये प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है। अगर आपको गौ संरक्षण, गौ पूजा इतनी ही करनी है, आप बहुत अच्छे गौ क्या पूजा करना चाहते हैं, कपीस तो जी, जो क्या आपने गौ आपने रखी आज का हुई है, अखिलेश यादव का वो जो बयान सुना अनाथ है? गौ है, उनकी कपीस सेवाएं जी, क्यों नहीं हो रही है? वो तो जिंदा दफना दी जा रही है, बाधा कपीस से जी, एयरपोर्ट है, सैकड़ों गाय कपीस जी, बाधा क्या के आपने अंदर जो अखिलेश है यादव जिंदा का आज दफना का दिया बयान गया। सुना है? और 30 रुपए उन्होंने में कहा कि आप कौन सा चुनाव उनको आयोग ने अनाज खिला बेईमानी रहे की हैं? है और आप चल विधानसभा रहे हैं गौ चुनावों में। पूजा कर रहे हैं, एक और गौ का नाश कर रहे हैं, दूसरे आप और चल रहे हैं गौ पूजा करने। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि आपके ठीक है काजी कपिल जी, हाउस पे गाय सवाल भी मर तो रही है सुनिए, बिना खाए। सवाल भी सुनिए। संजीव जी पूछ रहे हैं जिंदा गायों अखिलेश का को आप बयान सुना जमीन में आपने? दफना दे रहे हैं। ठीक है जी कपिल जी, सवाल भी तो लीजिए। संजीव जी पूछिए। आज अखिलेश यादव जी ने कहा है कपीस जी कि 2022 के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने बेईमानी कराई है। तो आप कहाँ सत्य की राह पे हैं? आप तो जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो संविधान की संस्थाएं हैं, उनको बेईमान कह रहे हैं आपके नेता। इसमें गलत क्या कह रहे हैं? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि ये सिर्फ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। अरे आप वो भूल गए जो 70 साल के इतिहास में जो है सर्वोच्च न्यायालय के कॉलोजियम के 4 वरिष्ठ जज बाहर निकल के क्या कह रहे थे कि आज हम अगर अपनी आत्मा की आवाज नहीं कहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। और इस सरकार से देश के लोकतंत्र को खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं को खतरा है। तो संवैधानिक संस्थाओं में क्या निर्वाचन आयोग नहीं अरे आता ठीक है है, क्या? जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे निशाना करते हैं, आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं। आलोक अरे भाई त्रिपाठी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, क्या जी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश और देश में है, वो जो राष्ट्रवाद की बात करती है, वो जो अमृत महोत्सव मनाने की बात करती है, और अब जब कल जन्माष्टमी है उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए किस्मत की बात है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने बचपन अपना बिताया, और जन्माष्टमी के पर्व पर कल उत्तर प्रदेश की सरकार गायों की पूजा करने जा रही है, गायों को सम्मान देने जा रही है। तो इसमें बुराई क्या दिखती है विपक्ष को भाई? नहीं नहीं, देखिए संजीव जी, गाय को भारत में माता का दर्जा दिया गया है और यहाँ पे अपने देश में ये पूजनीय हमेशा रही है। तो और ये जन्माष्टमी को ये जो पूजा की एक नई परंपरा शुरू होने जा रही है, ये एक अच्छी चीज है कि जिसको हम पूजनीय मानते रहे हैं वर्षों से, इस बार हम उसको वाकई पूजा करेंगे। तो ये एक अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक और जो पहलू जुड़ा हुआ है, हमको उस पर भी ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जब जिस किसान इन गायों या छुट्टा जानवरों से बहुत परेशान है, बहुत बड़ी संख्या में खेती बर्बाद हो गई इन जानवरों की वजह से। हमको उनके जो गौशालाएं बनी हैं, हमको उनपे भी ध्यान देना होगा कि किस तरह से वहां पे गायों को रखने की, उनके खाने की, हर चीज की व्यवस्था सही ढंग से हो। क्योंकि जिस तरह से गौशालाएं बनाई गई हैं जानवरों को उसमें रखने के लिए, गायों को रखने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जहां पे सही से उनकी देखभाल, उनके चारे की व्यवस्था नहीं है।
तो ये एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि गाय हमेशा पूजनीय रही है और उनकी पूजा करनी है, और जिस जन्माष्टमी से अच्छा बेहतर कुछ हो नहीं सकता था, तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है। और देखिए, जब से भाजपा सरकार आई, भाजपा हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रही है। इस बार घर घर झंडे की बात की गई, हर घर में झंडा पहुंचाया गया और तिरंगा फहराया गया, एक पूरे देश में एक देशभक्ति का वातावरण बना। तो ये एक देशभक्ति जो का जज्बा जो बन रहा है, वो इस सरकार में अब उसी का ही दूसरा रूप है कि पूरे देश में जिसको हम पूजनी कहते थे, जिसकी हम गौ की माता कहते थे, उसकी पूजा की जाएगी। तो ये कहीं भी गलत नहीं है और इसको किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना सवाल तो ये भी है, आलोक जी, सवाल तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो खुद गौ सेवक रहे हैं। पीठाधोत्सव के रूप में गोरखपुर में उनके जो मंदिर परिसर है उसमें तमाम गायें हैं, और यदा कदा वो फोटो भी डालते हैं, जब जब गोरखपुर जाते हैं तब उनकी सेवा करते हैं। और प्रदेश में आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की जो मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति है उसमें पदाधिकारी भी हैं। तो ये जो गौशालाओं की स्थितियां हैं, जो गायों की स्थितियां हैं गौशालाओं में, अभी आप देखिए कि अमरोहा में कई गायों को जहर दे दिया गया, गायों की मौत हो गई, चारा समय से नहीं मिलता है, उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि गायों की पूजा की जाएगी, बहुत अच्छी बात, लेकिन उनका संरक्षण भी होना चाहिए। उनकी जो जहाँ रहने की व्यवस्था हो रही है गौशालाएं में, जिसमें अरबों रुपए, लाखों रुपए, खरबों रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें क्या वाकई उनका भोजन की व्यवस्था हो रही है, क्या उनको चारे की व्यवस्था हो रही है, या वो वहीं सही से रह रही हैं, इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। सरकार पूरी तरह से इस पे आमदा है रखने के लिए, लेकिन वो व्यवस्था हो नहीं पा रही है। और पिछले कुछ वर्षों में देखिए तो किसान इन छुट्टा जानवरों से बहुत परेशान रहे। जो सरकार ने उनके पुनर्वास की व्यवस्था की, गौशालाओं की व्यवस्था की, सरकार से धन दिया, लेकिन आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है कि गायों को गौशाला में भेजा गया है, वहां खाने की व्यवस्था नहीं है। तो ये पूजा के साथ में उनके संरक्षण, उनके पालन पोषण की भी, उनके भोजन की, उनके ठीक है संजीव जी, हमारे साथ यहाँ पर ऐश्वनी शाही प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ गए हैं। ऐश्वनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार को आलोक जी कह रहे हैं कि ठीक है गाय पूजनीय है, पूजा हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी ओर जो दूसरी तस्वीर है जो गौशालाओं की, गायों की हालत की, उस पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यूपी में छुट्टा किसान की है, छुट्टा जानवर की है। जी माफ कीजिएगा। आलोक जी की बात को मैंने सुना। आलोक जी ने जो है देखिए सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको भी बताया, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो या गौ सेवा की बात हो। उत्तर प्रदेश सरकार में इसके पहले कभी भी ये नहीं किया गया था। छुट्टा जानवरों की समस्या पहले भी थी और अभी भी है। देखिए बुंदेलखंड में छुट्टा जानवरों की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती थी, वहाँ अन्ना जानवर कहते हैं उसको। बुंदेलखंड में पानी की इतनी ज्यादा समस्या थी कि उस पानी की समस्या को दूर नहीं कर पा रही थी पिछली सरकारें। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने हर घर नल योजना की बात शुरुआत की और वहां पर घर घर में पानी पहुंचाने की बात की। पहले स्थितियां ये थी कि खेत बंजर हो जाते थे, वहां पर सब वीरान हो जाता था, तो लोग अपने जानवरों को खिला नहीं पाते थे, तो उनको पूजा करके जंगलों में छोड़ दिया करते थे कि भाई अब प्रभु हम आपको अपने खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, तो हम आपकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो अन्ना पशु सड़कों पर घूमते थे, जंगलों में चले जाते थे। अब वो स्थितियां धीरे धीरे पानी पहुंचाने के साथ पलायन और उसकी दोनों की स्थितियों में काफी कमी आई है। तो सरकार ने वो काम किया। दूसरा काम किया जो कि गांव में जानवर थे, गौशालाओं में लोग रख नहीं पाते थे, तो 30 रुपए 40 रुपए की योजना बनी है जो एक जानवर पर देने की बात की कम से कम उनको कुछ खिलाया जा सके। और वो योजना जो है चल रही है। आज जो गौशालाएं हैं उसमें हर जानवर के पीछे सरकार पैसा देती है उसको। जगह जगह पर जो गौशालाएं सरकारी बनाई गई हैं, बीच में मैं इसको मानता हूं कि कुछ उसमें से खराब सूचना आई थी, अनियमितता की सूचनाएं आई थी, लेकिन वहां पर दोषियों को दंडित करने के बाद और अब उन चीजों को इस सरकार में सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि वहां पर जो गौ माता के साथ दुर्व्यवहार और वहां पर जो करप्शन की कुछ बात आई। अश्वनी जी विपक्ष का आरोप ये है कि आप गाय के बहाने, तिरंगा यात्रा के बहाने, अमृत महोत्सव के बहाने राष्ट्रवाद का तड़का लगाकर अपने 2024 का जो रास्ता है उसको साफ कर लेना चाहते हैं।
ऐश्वर्या जी, इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम गायों की पूजा की बात सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी समस्या छुट्टा जानवर की है, तो उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। संजीव जी ने सवाल पूछा, इसका जवाब हम लेंगे। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख कर लेते हैं ऐश्वर्या जी का। ऐश्वर्या जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमको किसी चीज के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी देश को कुछ देना चाहते हैं, वो हम कर रहे हैं, तो लोग उसका अनुसरण करने की बात कर रहे हैं। आपने कभी देखा इसके पहले कभी भी गांधी परिवार सड़कों पर उतरा था? आज पूरा गांधी परिवार अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है, और वो भी कभी झंडा लेकर, कभी काला कपड़ा पहन। तो ये झंडे को अगर हम 75वां एक समारोह मना रहे हैं, अमृत वर्ष की बात कर रहे हैं हम, कि ये 75वां आजादी का साल है, तो हम उसको एक पूरे देश के उत्सव की तरह मना रहे हैं। अब इसमें जिसको विरोध खोजना वो विरोध खोज ले। हम तो इसमें 24 और हमको 30 और 40 नहीं दिख रहा है। हमको ये दिख रहा है कि हमारा 75 वर्ष हम आजादी के मना रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने आज आपकी सरकार पर, चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की है। जनता के नतीजे को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई चुनाव आयोग द्वारा, ये कहा है अखिलेश यादव ने। बड़ा आरोप। एकदम आपने कहा, ये अखिलेश यादव का ये आरोप ही खुद दर्शाता है उनकी हताशा। जब ये चुनाव हारते हैं तो ये उसमें चुनाव आयोग की तरफ ठीकरा फोड़ते हैं। जब चोरों और बेईमानों के यहाँ छापा पड़ता है तो ईडी और सीबीआई के ऊपर जो है ये ठीकरा फोड़ते हैं कि वो गलत कर रही हैं संस्थाएं। यानी कि अखिलेश यादव जी, अभी नूपुर शर्मा का एक कांड हुआ, उसमें एक नूपुर शर्मा ने सारे मुकदमे को एक जगह करने की बात की, तो उसमें माननीय कोर्ट ने कुछ उनको जो है कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको माफी मांगना चाहिए, कोई आदेश नहीं किया। वो अच्छा था। लेकिन अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है कि नहीं 220 PIL दाखिल होती है ईडी के खिलाफ, तो वो सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है। तो ये विरोधी दल इस समय माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से इतने हताश और घबराए हुए हैं कि ये लोग अनाप शनाप और अनर्गल प्रयास कर रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा चुनाव हारने के बाद ईवीएम का पर दोष होता है। अरे भाई, जहां आप चुनाव जीतते हैं, वैसे खैर अखिलेश जी तो शहर से, मतलब लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, लेकिन जहां पर चुनाव आप जीतते हैं आपके सहयोगी दल यूपीए के, वहां पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, राजस्थान में कांग्रेस जीती, क्यों नहीं वहां सवाल उठाया आपने? लेकिन नहीं उठाएंगे क्योंकि हताशा बोल रही है। आज कहने को कुछ नहीं है तो संस्थाओं के ऊपर ही आरोप लगाइए। वही काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। ठीक है, इन गायों के बारे पूछिए संजीव जी। पूछिए संजीव जी। अश्वनी जी, हम ये कह रहे हैं कि ये जो बैकड्रॉप में गायें दिखाई जा रही हैं गौशालाओं की, इनकी हालत पे भी तो कुछ बोलिए। सवाल आपकी मंशा पे है, काम पे नहीं।
देखिए, हमारी मंशा बहुत ही साफ है और मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं कि क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं भी इस तरीके का कोई भी सूचना है, आप लोगों के माध्यम से भी अगर आ रही है हमारे पास, तो उसको तुरंत संज्ञान में लिया जाएगा। गौ माता का अनादर कहीं नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हमारी शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी, आज नहीं, जब से वो मंदिर में थे, वो MP नहीं थे, तब से वो गौ की सेवा करते हैं और आज तक वो करते चले आ रहे हैं। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कोई कि हम आंकड़ा गौ आपके सेवा में पास पीछे हटे। आपकी सरकार का अभी कितने और छुट्टा पशु जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं, कब तक उनको अंदर किया जाएगा, कोई आंकड़ा यहाँ पर? देखिए, कोई संख्या इसकी नहीं है कि ये कितने छुट्टा घूम रहे हैं, कितने कब किए जाएंगे, लेकिन जहां तक गायों की बात है, मैंने एक सबसे ज्यादा जहां पर छुट्टा जानवरों की समस्या बुंदेलखंड में थी, वहां पर हम लोग करीब करीब निजात पाने तक जा रहे हैं। वहां पर प्रयास है, सतत प्रयास है कि जनता को पानी देना, तो उससे हमारे छुट्टा जानवरों की संख्या में बुंदेलखंड के 2 जंगलों का नाम बता दीजिए। पूर्वांचल और मध्यांचल की जहां तक बात है, नहीं जरा थोड़ा सा एक लाइन में बुंदेलखंड समाप्त के करता 2 हूं। जंगलों का नाम बता दीजिए जहाँ पशु छोड़ते थे। बुंदेलखंड में जंगल कहाँ पर है? कपीस भाई, हम और आप जाके रहने वाले हैं, लेकिन आपसे ज्यादा मैं बुंदेलखंड घूमा हूँ। कहाँ नहीं अरे है, तो बता दीजिए ना कि कहाँ जंगल नहीं है? कहाँ पर बबूल है? के जंगल, चंबल उधर है, बुंदेलखंड में ही चंबल अरे है, वो भाई, तो सारा बबूल जंगल के का ही जंगल एरिया में था, गाय जिंदा जहाँ डकैत रहेगी। हुआ करते थे। कपीस बबूल भाई, का- आपने लग रहा बबूल का देखा नहीं जंगल है। आपका बबूल का गोरखपुर जंगल से में बाहर गाय रहती निकलिए, है, गोरखपुर से बाहर बबूल का निकलिए, कांटा? गोरखपुर से में बैठ कर ये कांटा चीजें खिलवाते नहीं कर थे क्या? सकते हैं। आप आइए, क्या हम बात आपको करते हैं? लेकर चलते हैं, दिखाते अरे हैं एक जंगल जंगल कहाँ का है, नाम नहीं लेंगे, कहाँ सारा जानवर चीज छोड़े आपने बता जाते दिया। थे। सबसे आप ज्यादा आइए, पूर्वांचल निकलिए। और पश्चिमांचल घर जो में है वो बैठ गाय कर और छुट्टा पशुओं से अखिलेश परेशान है। यादव की तरह, जो अखिलेश सबसे यादव ज्यादा ट्वीट करते परेशान हैं, पूर्वांचल और और आप पश्चिमांचल जो है, है गोरखपुर वो से बैठ इनको कर नजर डिबेट नहीं करते हैं, आता वो है। नहीं चलेगा। पश्चिम आप आइए, में सड़क लोग पर जग जग उतरिए, करके कर रहे हैं, अपने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बुंदेलखंड का नजर आ साया रहा है, छोड़िए। जहाँ आपके भ्रष्टाचार की राष्ट्रीय भेंट चढ़ा अध्यक्ष जो दिया है घर इन्होंने में बैठ कर 26,000 ट्वीट करोड़। करते हैं, और आप जंगल 26,000 देख रहे हैं। करोड़ की जंगल, जो इन्होंने हाईवे दी थी वो धंस गई जमीन में। अश्वनी जी भ्रष्टाचारी पार्टी जवाब है, दीजिए। अरे भाई, झूठा हाईवे मैं मिसाल बता पेश कर देता हूँ रहे कहाँ हैं। धसी है। जवाब आने सैकड़ों दीजिए अश्वनी बावड़ियां जी, हम लोगों ने कोई दी, बात नहीं। 200 करोड़ का आप बजट हम जब लोगों बोल ने रहे थे, बिजली का दिया। कपीस जी नहीं बोल, कपीस जी कंटिन्यू। सबसे पहली चीज तो ये है कि इन राष्ट्रवादियों की जरा राष्ट्रवादिता देखिए कि कैसे छद्म होती है। आप मना रहे हैं 75 अमृतोत्सव, बहुत अच्छी बात है, मनाइए, खूब मानिए, मनाइए, लेकिन राष्ट्रीय संपत्तियों की जो नीलामी चंद्र मित्रों के हाथ कर रहे हैं उसका क्या? जो देश को 51 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बनाया उसका क्या? जो आरबीआई एक्ट की धारा 7 और 8 में परिवर्तन करके 2.5 लाख करोड़ रुपया इस देश के जनमानस का हड़प लिया उसका क्या, कहां लगाया? और आपने 11 लाख करोड़ रुपया जो इस देश का एनपीए था वो राइट ऑफ करा दिया, बट्टा खाता में करवा दिया, और आप उसका क्या? आप अदानी को बनाते हैं एयरवेज और सब उठा करके आप दे रहे हैं, उसका क्या? ये राष्ट्रवाद है? ये झंडा, तिरंगा झंडा का अपमान करते हैं आप। देश की प्रॉपर्टी को चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ में देते हैं, झंडे के पीछे छुपना चाहते हैं, झंडे के पीछे छुप करके आप भारत माता के आंचल को तार तार कर रहे हैं। यही हकीकत है। पुलवामा अटैक हुआ, 150 आपने सैनिक शहीद हो गए, और उसका क्या हुआ? क्या ले लिया आपने? आ गई चार्जशीट, कहां से आया 450 किलो आरडीएक्स? 200 टन से ज्यादा मुद्रा पोर्ट पर जो है वो हेरोइन पकड़ी गई। आप मुझे बताइए उसका क्या हुआ? किसको आपने आरोपी बनाया? अदानी का एयरपोर्ट था, 2-4 रुपए की नहीं थी हेरोइन। तो इसका आपके पास जवाब नहीं है। छिपेंगे कहां? गौ माता के पीछे। छिपेंगे कहां? राम जी के पीछे। छिपेंगे कहां? ईश्वर के पीछे। छिपेंगे कहां? गौ माता के पीछे। और गौ माता के पीछे, और कभी कभी गंगा माता के पीछे। गंगा माता को साफ कराने के लिए इन झूठों की फौजों ने एक मंत्रालय बनाया। पहले तो गंगा मंत्री साफ कर दिया, उसके बाद गंगा का मंत्रालय साफ हो गया, 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। 26,000 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, 15 दिन की बारिश में धंस गया। भ्रष्टाचार इस कदर करते हैं। तो ये सारी चीजें राष्ट्रवादिता इनको दिखाई देती है। किसके पीछे? गौ माता की पूजा करेंगे। अरे साहब, 365 दिन क्यों नहीं कर रहे? और जो बांदा में गौ माताओं को जिंदा दफनाया गया उसका क्या? किसको आपने फांसी चढ़ा दी? और स्मृति ईरानी की बेटी जो है वो सुअर का भी गोश्त बेच रही है और बीफ भी खिला रही है, और गैर लाइसेंसी बात चला रही है। उसका क्या? मैं बोल रहा हूँ, आपको मानहानि कीजिए, आप मेरी मानहानि दाखिल कीजिए।
कहिए उनसे कि अश्वनी जी, स्मृति जवाब ईरानी से दीजिए। कपिल श्रीवास्तव के अश्वनी खिलाफ जी, करें। बड़े गंभीर आरोप जी, जी, जवाब आपकी बहुत पार्टी गंभीर सरकार आरोप लगा रहा हूँ और औकात हुआ भारतीय ठीक है, अब जनता कपिल जी पार्टी की तो जवाब मुझ पर सुनिए। मानहानि करे और नहीं तो मेरी बातों को स्वीकार करे। नहीं, आप अब जवाब तो ले लीजिए। ऐसे भी नहीं है कि आपके ऊपर आपका इतना बड़ा सम्मान भी नहीं है समाजवादी लोगों का, आप व्यक्तिगत नहीं है कुछ, ये उनके ऊपर हम नहीं मानहानि का दावा कर रहे हैं, जिसकी मानहानि की है उसके लिए कह रहे हैं। ये देखिए स्मृति ईरानी की मैं मानहानि दिखाना नहीं है क्या? चाहूंगा ये। अगर मैंने झूठ बोला तो मानहानि है, करवा लीजिए। 2017 में एक सड़क का जल्दी उद्घाटन किया गया है और उसमें ये कार गिरी हुई है, ये है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। ये आईना जान लीजिए देखिए, सच्चाई। जब आप ये किसी आगरा शायर ने एक्सप्रेसवे कहा, की जो सब लेन थी, ये गडकरी अरे साहब सुनिए ने भाई, योगी सरकार मान के लिया पैसे इन्होंने, से बनाई। मान लिया ये इन्होंने। दूसरी कंपनी की है इन्होंने जो बस कहा राइट्स गिरी इसकी थी जांच प्रभु। कर रही है, इसकी अरे अभी राइट्स बस कहा जांच कर गिरी रही है। थी, जब बस आपको बस। अधूरी जानकारी है तो जानकारी पूरी ले लीजिए। अरे बस कहा गिरी थी, अधूरी नहीं है, पूरी जानकारी है, समाजवादी पार्टी का बनवाया पूरी हुआ, जानकारी है। लेकिन उस पर सर्विस आप लेन बीच में बोला, योगी मैंने जी की बीच में नहीं कार बोला, में आप बीच में टेंडर मत हुआ। बोलिए, पूरी जानकारी गडकरी है साहब की और पूरी जानकारी के साथ कंपनी बोलना की चाहता हूँ, बस भी गिरी थी, कितने लोग हताश हुए थे, ठीक है। पूरी कार बीच के पीछे ठीक गिरी है थी। संजीव जी, समय की कमी है, आखिरी कमेंट आपसे यहाँ पर आप आलोक लौटेंगे। त्रिपाठी जी का लेना चाहेंगे। संजीव जी, समय की कमी है, आलोक जी आखिरी कमेंट। जिस तरीके से आप दोनों दल के नेताओं को सुन रहे हैं, क्या कहेंगे अभी आप? जिस तरीके से कपिल जी कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए उन पर बात ना हो के राष्ट्रवाद और धार्मिक रंग हर चीज को दिया जाता है, उन मुद्दों के पीछे छुपने की कोशिश की जाती है। देखिए प्रीति जी, राष्ट्रवाद की बात हो रही है तो कहीं से गलत नहीं हो रही है। क्यों गलत लग रही है किसी को राष्ट्रवाद की बात अगर हो रही है? लेकिन बात यहाँ राष्ट्रवाद की नहीं है, बात हो रही है गौ माता की पूजा की, बात नहीं हो तो रही है राष्ट्रवाद और धार्मिक रंग गौ देना, की ये समस्याओं धार्मिक को मुद्दा लेकर बनाना के, किस- गौशालाओं की समस्याओं को लेकर के जो सड़कों पे छुट्टा जानवर बैठे हुए हैं जिनसे दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर के भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। क्योंकि आज भी राजधानी में 2 दिन पहले एक पत्रकार की सड़क पर दुर्घटना हो गई छुट्टा जानवरों से, तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है पूजा के साथ साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से जन्माष्टमी के मौके पर सभी गौशालाओं में गायों की पूजा की जाएगी और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं वो गायों को पूजेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो एक और तो हम गायों को पूजनीय बना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर एक बड़ी समस्या छुट्टा जानवर की जो बनी हुई है, आखिर उस पर सरकार ध्यान कब देगी, उससे कब किसानों को निजात मिलेगी, ये यहाँ पर बड़ा सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।